हेलो स्टूडेंट्स। सो आपका फेवरेट टीचर आज स्टार्ट करने जा रहा है क्लास 8th का चैप्टर 4 डेटा हैंडलिंग। सो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, सिर्फ कुछ टॉपिक्स की बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले एक्सरसाइजेज में हम देखेंगे। तो बेसिक से कुछ एग्जांपल्स, उनके इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ हम लोग देखेंगे इस पूरे के पूरे लेक्चर में। मे बी अगर ज़्यादा लेंथी हो गया तो और एक लेक्चर ले लेंगे। सो पूरा इंट्रोडक्शन रहेगा, ठीक है, ताकि हम समझ के आगे के एक्सरसाइजेस को कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, पिक्टोग्राफ। अब ये पिक्टोग्राफ होता क्या है? ठीक है, पिक्टोग्राफ में हम लोग एग्जैक्टली करते क्या है, सिंबल से डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल से डेटा को रिप्रेजेंट करना मतलब, जैसे एग्जांपल लेते हैं अब मैं क्लास 8 की बात करूँ तो क्लास 8 में बहुत सारे सेक्शन होंगे और हर एक सेक्शन में बहुत सारे बच्चे होंगे। अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल की बात करूँ तो उसमें तो पता नहीं ABCDEFGH तक जाता है सेक्शन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास 8 सेक्शन, ठीक है, ये कॉलम ले लेते हैं और एक क्या करेंगे, और एक कॉलम लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। अब मैं चार सेक्शन लेता हूँ, ABCD, राइट। अब जैसे ए सेक्शन में है, ए सेक्शन में है 50 बच्चे, ठीक है। बी सेक्शन में है 60, सी सेक्शन में है 80, डी सेक्शन में है 90। अब मैंने क्या कहा था कि पिक्टोग्राफ में हम लोग सिंबल से डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे 50 बच्चे हैं, अब मैं हर एक बच्चे को अगर इधर ड्रॉ करने लग गया, जैसे 50, 1, 2, 3, ये तो बेवकूफ़ी होगी ना भाई। 50 थोड़ी ना मैं ड्रॉ करना स्टार्ट कर दूंगा, फिर तो स्पेस ही नहीं रहेगा, फिर फायदा ही क्या है। ये तो बिल्कुल काइंड ऑफ इलॉजिकल बात हो गया, ठीक है। तो पिक्टोग्राफ में हम लोग एग्जैक्टली करते हैं क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि एक सिंबल को कुछ एक्चुअल, कुछ एग्जैक्ट डिफाइन कर देते हैं कि भाई ये जो सिंबल है इतने बच्चों के लिए, इतने डेटा के लिए। जैसे लेट, ये जो एक सिंबल होगा, मान लेते हैं ये 10 बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो सिंबल है ये 10 बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, 10 स्टूडेंट्स को। तो मैं क्या करूंगा, 50 है तो 5 बना देंगे, राइट, 1 2 3 4 और ये 5, राइट। बी में कितने, 18, तो 8 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। सी में कितने हैं, सॉरी बी में 60 थे, ऊपर नीचे कर लेते हैं भाई, बी में 80 कर लेते हैं, बी में 80 और सी में 60 कर लेते हैं, क्योंकि वरना फिर बहुत मेहनत हो जाएगी भाई, इतना ड्रॉ नहीं होता। तो 1 2 3 4 5 6। अब थोड़ा जो डी का है, डी सेक्शन का कुछ बच्चे हम लोग ऐसे, क्योंकि ये पूरा 50 60 हो रहा है, तो हम लोग कुछ 35 या 45 इस काइंड ऑफ नंबर ले लेते हैं, ठीक है। मान के चलते इसमें है आपके 35 लेते हैं। अब 35 को कैसे ड्रॉ करें भाई, एक सिंबल तो 10 को कर रहा है ना, तो 5 को कैसे करेंगे, हाफ। तो देखो 30 के लिए तो 3 आ गया, 30 के लिए 3 आ जाएगा, राइट। लेकिन 5 के लिए कितना होगा, 5 के लिए आधा ड्रॉ कर दो, सिर्फ सिर और छाती तक ड्रॉ कर दो, या फिर दो हाथ भी निकाल दो, दो पैर मत निकालो, ठीक है। आधा ड्रॉ करो जिससे कि लगे कि वो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 33 हुआ तो और छोटा बना दो। वैसे ऐसे बेवकूफ़ वाले क्वेश्चंस देंगे भी नहीं वो लोग, ऐसे देंगे कि ताकि आप ड्रॉ कर सको, ठीक है। 5 या 10 एक काइंड ऑफ एक नंबर देंगे जिससे हम लोग रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। तो ये पूरा पिक्टोग्राफ होता है कंप्लीट, ठीक है। मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, इरेज क्या, पूरा डिलीट ही कर देते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट, बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या है, बार ग्राफ, बार के वर्ड से ही सुनने में ये लग रहा है कि भाई इसमें बार से हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बार ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बार। और ये जो है हमारा बनता है उसमें, क्या बोलते हैं, ग्राफ में बनता है, ठीक है। तो बार के हेल्प से हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान के चलते हैं मैं कुछ 5 स्टूडेंट्स लेता हूँ, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स और उनके मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स, क्योंकि मैथ्स पर है तो मैथ्स के मार्क्स, A
बी सी डी, 4 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। ए नाम का एक स्टूडेंट है जिसका मैथ्स में नंबर आया 30। बी नाम का स्टूडेंट है, उसका आया 25 100 में से। सी का आया 85। डी का आया, क्योंकि ये डी सेक्शन है, कहने के लिए है, बट 95। बैक बेंचेस को ज़्यादा अच्छे नंबर्स मिलते हैं, ठीक है, मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अब उसको ड्रॉ कैसे करेंगे? दो सेक्शंस होंगे, दो एक्सेस होंगे हमारे। एक एक्स एक्सिस जो कि ये हमारा, और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो है रिप्रेजेंट करेगा आपके मार्क्स को, ठीक है। तो और वाई एक्सिस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो ये ज़ीरो कितने तक जा रहा है? 95 तक जा रहा है ना। 95 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ तक इतना डेटा पहुँचेगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो स्पेस भी मैटर करता है, ठीक है। ग्राफ में तो बन जाएगा लेकिन इधर कम स्पेस है, इसलिए मैं क्योंकि समझाने के लिए कुछ छोटे नंबर ले रहा हूँ। जैसे ये 55 ले लिया और ये 45 ले लिया, ठीक है। तो 50-60 तक ही जा रहा है, ठीक है। ज़ीरो 10-10 का गैप ले लेते हैं, 5-5 का भी गैप ले सकते हो, डिपेंड करता है कितना स्पेस है आपके पास, ठीक है। वैसे डेटा देख के तो लग रहा है कि 10-10 के गैप में चलेगा, ठीक है। 20, 30, 40, 50, और ये थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा इरेज करके हल्का सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, समझने के लिए इट इज़ ओके, ठीक है। 60 और ये, ठीक है। ये जो गैप है ना, ये गैप हर दो नंबर के बीच में गैप सेम होना चाहिए। जो गैप दिख रहा है ना आपको, ये गैप, ठीक है, ये गैप, ये गैप, ये इक्वल होना चाहिए। और बार के बीच में भी गैप सेम होना चाहिए। जैसे ए की बात करें तो 30 आया, तो 30 किधर है? ये रहा। तो ये बन गया आपका बार, ठीक है। और बी के कितने आए, इधर लिख देना ए। बी के कितने मार्क्स आए? 25। तो 25 कुछ इधर बनेगा हाफ, तो ये 25। और सी के कितने? 55। तो 55 कुछ इधर है। सबसे बड़ा बार तो यही बनेगा यार। मैंने पता नहीं इतना बड़ा नंबर ले भी क्यों लिया, ठीक है। डी कितने हैं? डी 45, तो 45 कुछ इधर है, ठीक है। और एक चीज़ बताऊंगा, पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। सो ये ए बी सी डी, ये स्टूडेंट्स के नाम हो गए, लिख देना भाई, ये सब लिखना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, ऊपर नीचे एरो मार देना, और ये मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स, राइट। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, ईच जितने बार्स दिख रहे हैं उनके बीच में जो गैप है, ये जो गैप दिख रहा है ना आपको, ये गैप सेम होना चाहिए। और ये जो बार है, बार का भी जो विड्थ है, ये जो चौड़ाई है, ये भी सेम होना चाहिए। ये नहीं कि आप ज़्यादा स्पेस लेके बना रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ थोड़ा ना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो रहा है, तो मैं थोड़ा इसको लाइट कर लेता हूँ। भाई कहाँ गया? 2 सेकेंड, ड्रॉ में था, इसको लिटिल लाइट, इतना चलेगा, ठीक है। तो मैं क्या, अब डबल बार ग्राफ की बात करें तो क्या होगा? अगर मैं डबल बार ग्राफ की बात करूँ तो उसमें दो दो मार्क्स ले लेते हैं। जैसे मैथ्स के साथ साथ साइंस की मार्क्स भी जोड़ देते हैं। जैसे इसमें इसके 25 आ गए, और इसके 35 आ गए, इसके 40 आ गए, इसके 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 15 आ गए, ठीक है। अब क्या करेंगे? ठीक है, इसको मैं थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। पूरा ये इरेज कर देता हूँ डबल बार ग्राफ बनाने के लिए। और ये मैं खींचूंगा, इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। अब मैं ए स्टूडेंट की बात करूँ तो ए में कितना था उसका पहले? 30। 30 आए थे ना मैथ्स में, हाँ, मैथ्स में 30 आए थे। और साइंस में 25। साइंस में 25 है तो 25, ये रहा 25, ये रहा, यहाँ पर हाफ है, बन गया 25। तो डबल बार ग्राफ। और बी, बी नाम का स्टूडेंट का कितना आया था? 25 आया था, 25 25, ये रहा। मैथ्स में 25 आए थे और साइंस में 35, तो 35 की तरह ये रहा। तो 35 ये बन गया, ठीक है। दो काफ़ी है भाई, दो से ही समझ लो, ठीक है। तो ये ऐसे डबल बार ग्राफ ड्रॉ होंगे, लेकिन याद रखना गैप सेम रहना चाहिए। आगे भी बनेगा तो गैप सेम रहेगा,
ठीक है। और ये विड्थ सेम होना चाहिए बार का, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा बार ग्राफ। बार ग्राफ भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मैं ये पूरा डिलीट कर लेता हूँ पहले। नेक्स्ट है आपका, हाँ मैंने टॉपिक से तो लिख रखे हैं, ऑर्गेनाइजिंग डेटा। डेटा ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग डेटा दोनों समझ लेना, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कुछ अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं, जैसे ए बी सी डी डी ए ए ए ओ पी, ठीक है। ये कुछ डेटा आपको गिवन है, आप इसे आप कैसे ऑर्गेनाइज करोगे वो हमको ऑर्गेनाइज करना सीखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहला कॉलम क्या ले लेंगे, अल्फ़ाबेट्स के, अल्फ़ाबेट्स के। दूसरा टैली मार्क्स, ठीक है। तीसरा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब वो कितने बार आ रहा है, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। अब जैसे मैं ए की बात करूँ, ए कितने बार आ रहा है, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। तो हम लोग टैली मार्क्स कैसे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, ऐसे सोच रहे हो, नहीं गलत। जब भी ये पाँच आएगा तो ये ऐसे आप आगे नहीं करोगे, पाँच अगर हुआ तो इसे काट दोगे। अगर 10 होता तो क्या करते हैं, 10 होता तो क्या करते हैं, जैसे ये 5 हो गया, 6 7 8 9 10, समझ में आ रहा है कैसे करेंगे, ठीक है। तो हर फिफ्थ वाला जो आपका आपका जो क्या बोलते हैं डंडा होगा, वो चारों को काट देगा, स्टिक जो है चारों को काट देगा। अगर 10 होता तो छः 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 सात छः सात आठ नौ 10 ऐसे काट देगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी, कितने बार आया ये 5, तो 5 इधर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है, बी। बी कितने बार आ रहा है, एक, तो एक आएगा, इधर भी एक आएगा, एक डंडी आएगी इसकी। सी कितने बार आ रहा है, सी भी एक ही बार आ रहा है, एक। डी, डी डी आपका दो बार आ रहा है, तो एक दो, इधर दो आ जाएगा। ओ आपका एक एक आएगा, पी भी आपका एक एक आएगा, ठीक है। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा, समझाने के लिए बस ये समझना, एक्सरसाइज में और बेटर वे में करेंगे इन सब चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद अपने पास क्या है, इसके बाद अपने पास जो टॉपिक है वो है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है ग्रुपिंग डेटा, ठीक है। डेटा को में ग्रुपिंग हम लोग कैसे करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे मान के चलते हैं, आप जैसे क्लास 8 की बात करेंगे, मैथ्स में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कुछ जिनके कुछ सेम सेम नंबर आते हैं, ठीक है। जैसे 5 ऐसे बच्चे हैं जिनके 10 नंबर आए हैं, 2 ऐसे बच्चे हैं जिनके 15 नंबर आए हैं, 6 ऐसे बच्चे हैं जिनके 25 नंबर आए हैं, ऐसे होते हैं ना, सेम सेम नंबर वाले भी होते हैं। तो उनके लिए हम ये हमारे पास टॉपिक है, ठीक है। सो इसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, पहले तो क्लास इंटरवल नाम का एक आपके पास कॉलम होना चाहिए। दूसरा टैली मार्क्स, ठीक है। तीसरा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्लास इंटरवल कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है। ये आपका होता है क्लास इंटरवल। आप चाहे तो जो गैप है और छोटा ले सकते हो, अगर अब बहुत ज़्यादा स्पेस है, जैसे मैंने 10 10 का गैप लिया, 5 5 का ले सकते हो, जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इस टाइप का ले सकते हैं, ठीक है। सो अब इधर 0 से 10, 10 से 20 कितने बच्चे हैं, 5 ऐसे बच्चे हैं जिनके 10 नंबर आए हैं, ठीक है। तो ये जो 5 है, 5 कहाँ पर लाई करेगा, ध्यान से देखिए, 5 लाई करेगा 0 से 10 के बीच में, राइट। तो इधर हमारा टैली आ जाएगा 1 2 3 4 5, फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, ठीक है। नेक्स्ट, दो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 15 नंबर आए हैं, ठीक है। तो दो स्टूडेंट्स कहाँ पर लाई करेंगे, ध्यान से देखिए, दो स्टूडेंट्स लाई करेंगे इधर, एक दो। वैसे देखा जाए तो ये इधर होना चाहिए, क्योंकि डेटा के हिसाब से ये इधर ही इंक्लूड होना चाहिए, देखा आपने। मैंने क्या गलती की, मैंने इधर ही ले लिया, बल्कि जो आपका दो है, दो इधर लाई कर रहा है, दो इधर ही लाई करेगा, पाँच, क्योंकि 0 से 10 के गैप के बीच में ही आपका ये भी आ रहा है। तो मेरे को डेटा कुछ अलग लेना चाहिए, जैसे मैं ले लेता हूँ इधर 25 बच्चे, 15 बच्चे ले लेता हूँ, 15 बच्चे ऐसे हैं जिनके 15 नंबर है, ठीक है। तो 15 कहाँ पर आ जाएगा,
15 आ जाएगा इधर 10 से 20 के बीच में। ठीक है, अगर मैं पिछला डेटा अगर देखता तो वो इसी में आ जाता। ठीक है, तो 15 ऐसे बच्चे जिनके 15 मार्क्स आए तो वो 0 10 से लेकर 20 के बीच में लाई करेंगे। ठीक है, तो उसमें टेली मार्क आपका कैसे ड्रॉ होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इधर 15 आ जाएगा। राइट, और 6 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 25 नंबर आए, तो 6 कहाँ पर लाई कर रहा है, 6 भी इधर ही लाई कर रहा है, तो इधर भी ये गलती हो गई। तो मेरे को थोड़ा बड़ा नंबर लेना चाहिए था। जैसे मैं अगर ले लेता, क्या ले लेता, 25 ले लेता या 26 ले लेता, तो 26 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 हो गए, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 या 26, तो ये फ्रीक्वेंसी 26। ठीक है, तो ये आपका हो गया ग्रुपिंग। ठीक है, ग्रुपिंग जो है वो डेटा को थोड़ा डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन करता है। ठीक है, ताकि सब कुछ क्लियरली समझ में आए। ठीक है, और ये जो क्लास इंटरवल है वो आपके ऊपर डिपेंड भी करता है। अगर क्लास इंटरवल हम लोग थोड़ा थोड़ा गैप कम रखते तो शायद पहले वाला जो डेटा होता, जैसे अगर मैं 0 से 5 लेता, 5 से 10 लेता, तो वो दो, इससे पहले जो लिया था मैंने, 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 15 नंबर है, तो वो शायद हाँ, वो शायद आपके पहले वाले ही रो में आ जाता। राइट, तो वो भी डिपेंड करता है कि आप डेटा के हिसाब से जो है क्लास इंटरवल जो है वो डिसाइड करो। राइट, सो ये ग्रुपिंग भी हो गया, और इसी के साथ आई थिंक हमको ये वाला लेक्चर कंप्लीट करना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पाई चार्ट, और कुछ भी अगर रहता है टॉपिक, वो हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।